ओम शांति। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, यह पढ़ाई ही स्व परिवर्तन की है। यह जो मन है ना, यही बस आपका है और सब तो पराया है। और मन का प्रभाव ही इन सब चीज़ों पर पड़ेगा। और बाबा ने देखा है कि पहले से सब कुछ परिवर्तन हुआ है और आप स्व की चेकिंग स्व कर सकते हो। तो बाबा ने यहाँ जो हमें बाबा पढ़ाने के लिए आए हैं, ये पढ़ाई है स्व परिवर्तन की। स्वराज्य, बाबा स्वराज्य अधिकारी बोलते हैं, स्व पर राज्य करना है। अब तक जो देहभान क्रिएट हुआ, जिसको हमने मैं और मेरा लगाया, उसको पुराने स्वभाव संस्कार उससे क्रिएट होते गए और आत्मा अपने सत्य को भूलकर निरंतर बाह्य मुक्ता में इसको किस तरह से करना चाहिए, उसको किस तरह से करना चाहिए, इसमें पढ़कर जो मन था उस मन के वश में फंसकर आत्मा ने अपने सत्य को खो दिया। अब ये जो परमात्मा आया है खोई हुई आत्मा को वापिस सत्यता में लाने के लिए, और जो मन की परतें है वो मन की परतें हटाने के लिए। ये किस तरह से होगा? जब आत्मा जो पहले मन का स्वरूप बन गई थी, सीमित माइंड बॉडी बन गई थी, अब उसमें से फंसी हुई आत्मा को परमात्मा निकाल रहे हैं। और परिवर्तन कौन सा कर रहे? देह भान से रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में लाने का। जैसे ही आत्मा को परमात्मा ये पढ़ाई सिखाना, सत्य स्वरूप दिखाते हैं, अपने सत्य घर का, सत्य पिता का परिचय देते हैं, तो आत्मा को याद आने लगता है कि ये जो मैंने सारे स्वभाव संस्कार द्वापर से लेकर कलयुग तक आते आते अपने आप को मन के वश होकर, एक्चुअली मन और बुद्धि यहाँ पर खेलने के लिए दिए थे, ये टूल थे, आत्मा को खेलने के लिए दिए थे। जैसे ही उसको परम धाम वाली रियलिटी पता चलती है, वहाँ तो मन होता ही नहीं है। फिर ये मन में आत्मा जो फंसी है, परमात्मा उसे स्व परिवर्तन कर उसमें से किस तरह से बाहर आना है। स्व परिवर्तन करने से आत्मा सोल कॉन्शियस में आती है और स्व परिवर्तन में उसे दिखता है रोल का क्या क्या था। रोल से खुद को भूलकर आत्मा ने रोल आइडेंटिटी को जो एनर्जी दी थी, उसमें आते हैं संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, कहानियाँ बनाना, कहानियों की रचना करना, अपने सत्य को भूल जाना, सत्य परमात्मा को भूल जाना और कहानी के अनुभव से अपनी पहचान बनाना, और वहाँ पर रचना और पालना करना, जिसे बाबा कहते हैं रचना की है तो पालना भी करनी पड़ेगी। तो यह जो मन है ना, मन के प्रभाव ही इन सब चीज़ों पर पड़ने लगा। और बाबा ने देखा है कि पहले से सब कुछ परिवर्तन हुआ है। बाबा ने जैसे ज्ञान दिया आत्मा को, आत्मा में परमात्मा के योग से ताकत भरने लगी। परमात्मा का ज्ञान स्नान कर रही है आत्मा, तो ज्ञान और योग से आत्मा में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं ये आपको स्व चेकिंग करनी है कि आप में कौन से परिवर्तन हुए हैं और कौन से परिवर्तन अभी भी होने बाकी है। अभी भी जैसे ही ड्रामा अनफोल्ड होता है, वहाँ पर आप रोल कॉन्शियस से आते हो, रोल कॉन्शियस की आइडेंटिटी से पार्ट में आते हो, या ऊपर राम के साथ उस आइडेंटिटी से पार्ट में सिर्फ कर्मेंद्रियों को निमित्त बनकर यूज करने के लिए आते हो। आपकी रियलिटी नाटक से नहीं है, आपकी रियलिटी परम धाम से रिलेटेड है, होनी चाहिए। ये चेकिंग आपको पूरे दिन भर में करनी होती है। इस दुनिया में भी कोई भी बड़ी सीट अर्थात कोई भी बड़े पद के लिए बड़ा इम्तिहान पास करना पड़ता है और लास्ट पेपर सबसे डिफ़िकल्ट होता है। परंतु एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए, अर्थात जिसने अपना समय अपनी पढ़ाई में लगाया है,
वह इजीली फाइनल पेपर में भी पास हो जाता है। इसी तरह जो बच्चा अभी बाप की श्रीमत प्रमाण चल रहा है वो अवश्य ही बहुत जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो भी बहुत सहज रीति। तो यह बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आपको कुछ पढ़ाई पढ़नी है लौकिक में, उस सीट के लिए आप बड़ा इम्तिहान पास करना पड़ता है, पूरे साल भर में उसकी तैयारी करनी पड़ती है। फिर लास्ट में वो पेपर निकलता है, वो एकदम हार्ड वाला होता है, डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो होशियार बच्चा होता है ना, वो उस पढ़ाई में अच्छे से मार्क्स इजीली फाइनल पेपर देता है और वो वहाँ पर पास भी हो जाता है। जो बाबा हमें यहाँ पर, हम जब भी आए हैं बाबा के ज्ञान में, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट का काम है, बुद्धि का। मन बुद्धि में फंसी है ना सोल, तो निरंतर मन बुद्धि की पर ही अटेंशन रखना है। डिफ़िकल्ट है क्योंकि 63 जन्म हमने पुराने स्वभाव संस्कार देहभान क्रिएट किया है। अब उस देहभान को, पुराने स्वभाव संस्कार विकारों को कितने अंदर तक ऊर्जा में एंटर किया है सारे दुर्गुणों ने, अहंकार ने, विकारों ने, वो लास्ट तक आएंगे। सूक्ष्म ते सूक्ष्म छिपे हुए हैं, वो लास्ट तक आएंगे। लास्ट तक आते आते हमें जो दिखता है कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ड्रामा जैसे अनफोल्ड होता है और वो पता चलता है कि ऐसे ऐसे स्वभाव संस्कार अभी भी यहाँ पर है, तो हम वहाँ पर उसे छोड़ते जाते हैं। इसे बाबा की श्रीमत प्रमाण हम साक्षी होकर परमात्मा को सौंपते जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है परमात्मा की तरह निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। परमात्मा जैसे अभोक्ता है, जैसे परमात्मा को आकार ही नहीं है। परमात्मा को आकार क्या है, आकार की भोक्तापन क्या है, वैसा पता नहीं है। तो अभोक्ता, असोचता, सोच क्या होती है, क्योंकि परमात्मा को आकार ही पता नहीं है। अकर्ता, कर्तापन भी लेते नहीं। बाबा ये 100 साल का प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, कितना निरहंकारीपना है कि ड्रामा अनुसार में युगे युगे इस लास्ट में, कलयुग के लास्ट में संगम युग पर आता हूँ और ड्रामा अनुसार यहाँ पर मुरली चलती है। कहीं पर भी परमात्मा ये नहीं कहते कि मैं चलाता हूँ, वो भी बोलते हैं कि मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ। तो आपका जो यहाँ पर पार्ट चल रहा है, वो पार्ट आप खुद चला रहे हो। पहले मन में फंसे हुए थे तो देहभान को मैं लगाया था और वहाँ पर लगा ऐसे समझते थे कि मैं कर रही हूँ या सामने वाला कर रहा है। अब इस यहाँ से पता चलता है कि सब कुछ रिकॉर्डेड है। पूरे जन्मों जन्म का आपने जो देहभान क्रिएट किया हुआ है, उस रिकॉर्डिंग सोल के पीछे जो है वो रिकॉर्डिंग में सब फिक्स्ड है, चारों युगों का फिक्स्ड है। अब यहाँ वाला ये जन्म है, यहाँ पर आपका पूरे स्वभाव संस्कार यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे, मतलब पूरा भरा हुआ या रोज खाली हो रहा है। अब यहाँ पर रोज जो खाली हो रहा है, जिसकी इंटेलिजेंट होगा ना, जो अब अपने सत्य में टिक रहा है, सत्य को जान रहा है, वो इंटेलिजेंस से काम करेगा। पहले करता था रोल कॉन्शियस से, तो बार बार उसी चक्रव्यूह में फंसता था। अब करेगा अपने सत्य से, सोल कॉन्शियस से। फिर वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर ये इंटेलिजेंस यूज करनी है। जैसे परमात्मा देहभान का, परमात्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता। परमात्मा सभी के निराकारी सत्य को देखता है। परमात्मा को आकार दिखता नहीं है, परमात्मा को विकार क्या है ये पता नहीं है। तो मुझे भी आकार देखने नहीं है, दिखेंगे क्योंकि सभी पार्ट में है ना। लेकिन आकार के पीछे की सत्यता क्या है? आकार के पीछे सत्य ये है कि सभी पर के अंदर परमात्मा का दिव्य अंश है। अगर मुझे सेफ रहना है, मैं इंटेलिजेंट हूँ ना बाबा की तरह, तो अगर मुझे सेफ रहना है तो मैं उसकी स्क्रिप्ट जो एक्सप्रेस हो रही है, जैसे शक्ति कपूर का रोल अगर एक्सप्रेस हो रहा है, तो अमिताभ बच्चन का ध्यान उसके एक्सप्रेस पर नहीं जाएगा। अमिताभ बच्चन का ध्यान इस तरह से जाएगा कि मैं यहाँ पर रहते उसको किस तरह से रिप्लाई कर सकता हूँ, मतलब मैं हीरो एक्ट कैसे कर सकता हूँ।
वो इसको ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे साथ गलत करता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलता। उसको पता है डायरेक्टर ने उसको रोल दिया है निगेटिव, मुझे रोल दिया है पॉजिटिव। अब फोकस कहाँ करना है, अपने रोल पर करना है। तो वाइजली और इंटेलिजेंटली सिर्फ वो अपने पर फोकस करता है। इसे ही बाबा हमें सिखाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनो। जैसे स्वराज्य अधिकारी बनते हो तो आप अपने कर्मेंद्रियों पर, अपनी भाव भावनाओं पर राज्य करना सीख जाते हो। तो विक्टिम माइंडसेट में से बाहर निकलते हो, क्योंकि अगर आपको ट्रिगर हो रहा है इसका मतलब सफाई आपके अंदर करनी है। आप बाहर नहीं देखते हो कि बाहर से क्या आ रहा है, आप अंतर्मुख अवस्था में वहां से सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये इजीली फाइनल पेपर आप पास कर जाते हो। और जिस तरह बाबा जो श्रीमत दे रहा है, हम हमारे लक्ष्य तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे, वो भी सहज रीति बाबा हमें पहुंचाएंगे। बस बच्चे, आप अपनी चेकिंग करते रहो कि आपका मन कितना हल्का और खुश रहता है। तो बाबा कौन सी चेकिंग दे रहे हैं हमें करने के लिए, कि आपका मन यहाँ पर कितना खुश रहता है। पार्ट में रहते हो, मन कब खुश रहेगा, हल्का कब रहेगा, जब आप रोल कॉन्शियस से निकलकर सोल कॉन्शियस में स्थित रहोगे। तभी तो आप मन के इस सारे भ्रम से, खेल से बाहर निकल पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, मन भारी कब करता है, जब आप रोल कॉन्शियस वाले पुराने स्वभाव संस्कार को बार बार यूज करते हो। जितनी जल्दी आप किसी भी बड़ी से बड़ी बात को बिंदी लगा देते हो, और जब आप सदा हल्के और खुश रहते हो, तो आप समझना कि बस अब एक ही कदम तो रह गया है। तो आप अगर परम धाम वाली स्थिति से यहाँ पर पार्ट प्ले करते हो ना, निमित्त मात्र इस कर्मेंद्रियों के पुतले को धारण किया है, इस कर्मेंद्रियों को चलाने के लिए एक्ट करना है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। लेकिन मैं और मेरा यहाँ नहीं लगता, मैं और मेरा परम धाम वाली श्रुति में लगता है। तो जब आप इस तरह से करोगे तो आप नाटक की बातों को वैल्यू ही नहीं करोगे। कैसा भी सीन अगर यहाँ पर आता है, आप झट से उस बात को, उस अनुभव को अनुभव की तरह साक्षी होकर देखोगे और तुरंत ही उसको फुल स्टॉप लगा दोगे, बिंदी लगा दोगे। पहले जो आपके बहुत सारे पास्ट में पकड़ने की आदत पुराने स्वभाव संस्कार की थी, और वहाँ पर किसी को जज करना, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, गिल्ट में जाना, ये सब था, वो अब छूट जाता है। क्योंकि आप ओरिजिनलिटी, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप ऊपर की स्थिति से यहाँ पर सिर्फ कर्मेंद्रियों को यूज करने के लिए आते हो। वो वाली स्मृति, निरंतर अपने घर में रहते हो। बाबा जो कहते हैं ना, दिल तक तनशीन आत्मा हो, आप परमात्मा के झूले में झूलते रहो। ये जो बाबा समझाते हैं, इसका मतलब क्या, बाबा चाहते हैं कि आप, आपके पुराने स्वभाव संस्कार निकलेंगे, लास्ट तक निकलेंगे, लेकिन उसको अब सेवा करने दो, अब उसको चलाने मत दो। अब चलाएगी कौन, सोल चलाएगी, सुप्रीम सोल, जो कहते हैं कि आपकी जीवन नैया को वो चलाएंगे। वो एनर्जी आपके एनर्जी से कनेक्ट होती है और फिर वो आपके पार्ट को चलाती है। लेकिन कब, जब आप इस तरह से नियंत्रण छोड़ देते हो, क्यों, क्या, कैसे, वैसे में नहीं जाते हो, हर बात को तुरंत ही फुल स्टॉप, बिंदी लगाते हो, और हर बार आप सदा हल्के और खुश रहते हो, तब ये सारा होता है। इसलिए, और देखो, पेपर तो अंत तक आएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकार भिन्न भिन्न रूप से, अर्थात नए नए रूप से आपका पेपर ले, अर्थात आपको संपन्न बनाने आएंगे। अब देखा, बाबा ने ये भी कहा कि पेपर आते ही इसलिए है, आत्मा को संपन्नता की तरफ लेकर जाने के लिए। एग्ज़ाम आती ही है। हम भी लौकिक में भी अगर एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अगर मैं सेकंड क्लास में हूँ, मुझे थर्ड में जाना है, तो मुझे सेकंड क्लास की जो पढ़ाई पड़ी है साल भर में, उसके लिए वो पढ़ाई की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तब तो मैं थर्ड क्लास में जाऊँगी। इसलिए आपको भी यहाँ पर बाबा जो सिखाते हैं, वो ड्रामा चेक करेगा कि आपने ये परमात्मा का ज्ञान क्या सीखा, अभी भी माया के वश चल रहे हो, पुराने स्वभाव संस्कार के वश चल रहे हो, या परमात्मा से कुछ जो सीखा हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से रोल कॉन्शियस से हट गए हो।
अपनी निरंतर सच्ची स्मृति में, सत्यता में टिक पा रहे हो, तो ये पेपर आते ही इसलिए है कि आपके सोल्स के कुछ ना कुछ लेसन्स रहे होते हैं, वो लेसन सिखाने के लिए आते हैं। आपको बारकाई से देखना है कि आपको क्या लेसन सीखना है, क्या आपका लेसन बाकी है, कौन सी परिस्थिति से कौन से गुणों और शक्तियों की धारणा करनी है। इसके लिए नए नए पेपर लास्ट तक आएंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। पेपर आए तो खुश हो जाओ, आया ही इसलिए कि एक स्टेप ऊपर चढ़ाएगा, जाते जाते आपको संपन्न अवस्था तक पहुंचा कर जाएगा। जब आप विजयी बन जाओगे तो आप बच्चों के आगे यह समर्पण हो जाएंगे। जब आप विजयी बनते हो मतलब क्या, आपको ट्रिगर आना ही बंद हो जाता है, एक्सेप्टेंस पावर आपकी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपको फिर बेफिक्र बादशाह हो जाते हो। ना आप अपने तन में फंसे हुए हो, तन से जो मन रिलेटेड है ना आप उसमें फंसे हुए हो, ना वो धन जो आपको परमात्मा ने दिया है एक्चुअल में परमात्मा का है, तो आप वहाँ पर ट्रस्टी बनकर संभालते हो। धन से भी मतलब ये तन मन धन जन सारी अटैचमेंट छूट जाती है और आपका रियल स्व और स्व से रिलेटेड सुप्रीम सोल, मतलब मैं सोल और सुप्रीम सोल से रिलेटेड मैं और मेरा लगता है, तब यहाँ से आप पूरी तरह से डिटैच हो जाते हो। और यही समर्पण, ये जो समर्पण आप करते हो, ये विकार और तत्व, ये आपको यह समर्पण तक लेकर जाने का, विजयी बनाने का एक माध्यम बनेंगे। ये सहयोगी है। सिर्फ इसके लिए क्या करना है आपको, इनका अगर आपको सहयोग लेना है ना, तो इनको परीक्षा की तरह से देखना शुरू कर दो। ये ऐसे देखने की बजाय कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसे देखो कि मेरे साथ हो रहा है तो अच्छा है, इसमें ही मेरा कल्याण है, मुझे कौन सा लेसन लेना है, वो लेसन सीखो। वो परिस्थिति बाद में वापस नहीं आती है। इसलिए सिर्फ आपको क्या करना है, अपने स्व पर अटेंशन रखना है। देखो बच्चे, आप कर्म क्षेत्र पर हो तो आप बच्चों को तो कर्म करना ही है, अर्थात कर्म में मन बुद्धि को लगाना ही पड़ता है। परंतु आप चेकिंग रखो कि कहीं भी आपको कोई खिंचावट तो नहीं है। तो आपको कर्म क्षेत्र पर रहना है। अभी कर्म क्षेत्र पर जैसे हम नॉर्मल भी अगर कहीं पर जॉब करते तो 8 घंटे की ड्यूटी बहुत प्यार से देते हैं, 100% देते हैं हमारा, और फिर वहाँ से अपने घर चले आते हैं। मतलब एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पर घूमने भी जाती हूँ, जैसे बाबा कहते हैं हम यहाँ पर मेहमान हैं, लिटरली हम यहाँ पर मेहमान हैं। वो मेहमान हम किसी के घर जाते हैं तो 1 2 3 दिन के लिए होते, तो यहाँ पर जो हम सृष्टि पर मेहमान आए हैं, आए ही इसलिए कि सारे अनुभवों को हमें देखना था। अनुभव क्या होते हैं, सत्य की विटनेस, आत्मा विटनेस किस तरह से रह सकती है, आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकती है, ये सारे अनुभव इस कर्म क्षेत्र पर करने थे। लेकिन कर्म क्षेत्र पर करते करते मन बुद्धि से ही यहाँ पर फंस गए। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो आप इस कर्म क्षेत्र पर आए हो तो आप बच्चों को तो कर्म करना ही है, अर्थात कर्म में मन बुद्धि को लगाना ही पड़ेगा। कर्म में मन बुद्धि को लगाओ, लेकिन उस मन बुद्धि के जो पुराने स्वभाव संस्कार है वहां पर फंस मत जाना। वो कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, लेकिन वो पुराने स्वभाव संस्कार है। वो अगर दिख रहे तो खुश हो जाओ, दिख रहे हैं उससे विदाई ले लो। वो पहले आप उनको यूज करते थे, वो आपको चलाते थे, लेकिन अभी आप सोल कॉन्शियस से चेकिंग करो, मन बुद्धि को निरंतर परमात्मा को समर्पण कर दो। इससे क्या होगा, आत्मा वहां से मन बुद्धि से डिटैच होने लगेगी, फिर कोई खिंचावट नहीं रहेगी। इससे आपको हल्के रहते जाओगे, और वो हल्कापन है, इसका मतलब आपको ट्रिगर मिलना बंद हो जाएंगे। आपकी वो परमधाम वाली स्थिति आपको रियलिटी लगेगी। नाटक वाला पार्ट आपको सिर्फ यहाँ पर नाटक में, परमात्मा ने अभी परमात्मा का ज्ञान लिया तो मेरे केस में तनुजावान वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। परमात्मा का ज्ञान मिला तो मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी पता चली। अब जो यहाँ पर परमात्मा ने इस तनुजा के इंस्ट्रूमेंट को ही यूज़ करने के लिए कहा है, लेकिन अब यहाँ पर निमित्त बनकर कर्मेंद्रियों को यूज़ करूँगी, लेकिन सोल कॉन्शियस से करूँगी, नेचुरल नेचर बनाऊँगी, ऊपर वाली स्थिति से रोज़ पार्ट में आऊँगी, प्रेजेंट में रहूँगी, प्रेजेंट सिचुएशंस में रहकर अपने ट्रूथ से यहाँ पर ऑपरेट करूँगी इस बॉडी को।
पुराने स्वभाव संस्कार निकलेंगे, लास्ट तक निकलेंगे, लेकिन मेरे पास अब चॉइस है। यहाँ पर मैं अगर ट्रूथ से कर रही हूँ तो अनट्रूथ को देखूंगी और छोड़ती जाऊंगी, अप्लाई नहीं करूंगी। ये आपको हल्का रखता है, ट्रिगर आने बंद हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। तो अभी तक आप जो पुरुषार्थ कर रहे थे, बाप को अपने संग रख रहे थे, परंतु अब आपकी नेचुरल नेचर बनती जा रही है। अब नेचुरल नेचर किस तरह से बनेगी? क्योंकि आप परम धाम से रिलेटेड हो, आपका रियलिटी में और मेरापन वहाँ से बिलोंग करता है, ये आपको पता चला। तो बाप को संग रखा है आपने। फिर बाबा अगर निराकारी है तो आपका सत्य भी निराकारी है। आपका देखने का दृष्टिकोण सभी आत्माओं को उसकी स्क्रिप्ट द्वारा नहीं होता, फिर आप उनको भी निराकारी सत्य से देखते हो। ये आपकी नेचुरल नेचर बनती जाती है। फिर वहाँ पर हम आपके जो पहले स्वभाव संस्कार में क्वेश्चंस मार्क्स निकलते थे, प्रसन्न चित्त हो जाते हो, प्रश्नों से पार हो जाते हो और हर एक आत्मा के पार्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करने लगते हो और निरंतर वाइजली टैकल करते हो ना, इंटेलिजेंट बने हो बाबा की तरह। अब पता है कि पार्ट में फंसना ही नहीं है, पार्ट है, पार्ट तो बाबा चला रहा है, मैं तो अपने सत्य में, मुझे अपने सत्य में इंटरेस्ट और परमात्मा में इंटरेस्ट, क्योंकि पार्ट का कुछ भी मैं नहीं हूँ और पार्ट का कुछ भी मेरा नहीं है। तो अंदर से मन बुद्धि से पूरी तरह से डिटैच। तो ये आपका हल्कापन। और यदि आप हल्के और खुश रहते हो तो आप बाप के संग भी हो और बाप समान भी हो। तो आपकी चेकिंग पॉइंट है, चेक करना आपको हल्कापन लगता है, आप खुशी अनुभव करते हो। आपको अगर पार्ट में रहते, पार्ट में सिचुएशंस भी है होगी, लेकिन वहाँ पर आपको हल्का लग रहा है और निरंतर आप खुश रहते हो, तो आप बाप के संग हो और बाप के समान ही हो। मतलब आकार का कुछ भी आप पर इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है, ना आकार इन्फ्लुएंस डाल रहा है, ना आकार के विकार और ना ही विकारों के अहंकार। तो आप कहाँ पर हो? आप परम धाम वाली स्थिति में स्थित हो। ये है आपके चेकिंग पॉइंट।